फोन को सोने से ठीक पहले कभी भी चार्जिंग पर नहीं छोड़ना चाहिए। इससे धीरे धीरे फोन की बैटरी खराब हो जाती है। बैटरी फोन और लैपटॉप को तब तक पावर देती है जब तक कि वह खुद डेड नहीं हो जाती। इसलिए बेहतर है कि इसे इसके तरीके से काम करने दें। अगर आप चाहते हैं कि बैटरी अच्छी चले तो इसकी चार्जिंग 20 से 80% के बीच रखें। ध्यान रखें कि फोन की बैटरी 0% तक भी डिस्चार्ज न हो, क्योंकि इससे भी ओवरऑल बैटरी लाइफ पर असर पड़ता है। फोन को बीच बीच में चार्जिंग पर लगा देने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन कभी भी फोन को धूप में नहीं छोड़ना चाहिए। इससे ये चार्ज होने में तो ज्यादा समय लेगा ही, साथ ही हीट को भी तेजी से अब्सॉर्ब करेगा और ओवरहीट होने की वजह से शट डाउन हो सकता है। बैटरीज अक्सर गर्म हो जाती हैं, इसलिए इन्हें धूप में रखना बिल्कुल ऐसा है जैसे कुकीज को ओवन में ओवरहीट कर देना। कुकीज की बात करें तो आपने शायद सुना होगा कि ये हमारे फोन के लिए बेकार होती हैं। इन कुकीज को रख दो। मैं यहाँ इन कुकीज की बात नहीं कर रहा, मेरा मतलब उन पॉपअप नोटिफिकेशन से है जिसमें हमें वेबसाइट की कुकीज को एक्सेप्ट करना होता है। दरअसल इन कुकीज में हमें कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन को सेव करना होता है ताकि हमें बार बार वेबसाइट की लैंग्वेज न बदलनी पड़े और ईमेल, पासवर्ड या दूसरी जानकारियों को ऐड करने की कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस से न गुजरना पड़े और हम वेबसाइट को आसानी से इस्तेमाल कर सकें। पर अगर सेव की गई कुकीज और कैश ओवरलोड हो जाएं, तो हमारे ब्राउजर में इंटरनेट की स्पीड स्लो हो जाती है, जिससे या तो वेबसाइट अक्सर क्रैश हो सकती है या फिर इसके कुछ पार्ट्स एक्सेस कर पाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए समय समय पर इन्हें हटा देना ही सही रहता है ताकि हमारा ब्राउजर और डिवाइस अच्छे से काम कर सके। सस्पिशियस सोर्सेस से ऐप डाउनलोड न करें, फिर भले इस पर फ्री का लुभावना साइन ही क्यों न बना हो। इनके वायरस या मैलवेयर फोन को नुकसान पहुंचा सकते हैं और डेटा को भी करप्ट कर सकते हैं। बेहतर यही होगा कि अनऑफिशियल ऐप स्टोर का इस्तेमाल न करें और हमेशा सही रिव्यूज और रेटिंग्स पर भरोसा करें। अगर आप बिना सोचे समझे कोई भी ऐप इंस्टॉल करने के आदी हैं, तो कम से कम अपने बचाव में और नुकसान के जोखिम को कम करने के लिए कुछ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डाउनलोड जरूर करें। सिर्फ इसलिए कि हमारा फोन वाटर रेजिस्टेंट है, इसका मतलब ये नहीं कि आप इसे हाथ में लेकर स्विमिंग कर सकते हैं। इसलिए स्विमिंग करते समय फोन को हमेशा बाहर ही छोड़ दें। वाटर रेजिस्टेंट का सीधा सा मतलब है कि अगर गलती से इस पर पानी गिर जाए तो हमें कोई भारी नुकसान की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। 5 से 30 मिनट तक पानी में रखना ठीक है, फिर भी ये सेफ नहीं है। और इससे भी ज्यादा जरूरी ये है कि फोन को बार बार पानी में न डुबोएं, भले ही यह कुछ समय के लिए ही क्यों न हो। लंबे समय तक एक्सपोजर से हार्डवेयर को नुकसान होगा और फिर रिपेयरिंग में काफी पैसा खर्च करना पड़ेगा। कंप्यूटर की स्क्रीन को साफ रखना एक अच्छी आदत है, लेकिन क्या आपने इसे अंदर से साफ किया है? नहीं, भूलकर भी कंप्यूटर के पुर्जों और हार्डवेयर को अलग अलग कर या निकाल कर सफाई नहीं करनी चाहिए। लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है कि धूल इसके हार्डवेयर को नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए माइक्रोफाइबर का कोई साफ और सूखा तौलिया लेकर धूल हटा दें। इसके पंखे की भी सफाई करना न भूलें। इसके कोनों में भी धूल और कचरा इकट्ठा हो जाता है, उन्हें भी झाड़ दें। इनके अंदर से इतने छोटे छोटे बाल और गंदगी निकल सकती है कि आप चौंक जाएंगे। लैपटॉप या फोन के सरफेस और अंदर की सफाई के लिए रेगुलर क्लीनिंग प्रोडक्ट्स इस्तेमाल न करें। इनके अंदर के केमिकल से परमानेंट डैमेज हो सकता है। ध्यान रखें कि फोन हमेशा प्रोटेक्टिव केस में लगा कर रखें। ज्यादातर हार्डवेयर केस फोन के साथ ही आते हैं, लेकिन अगर ना आए तो खरीद लें। अगर गलती से भी फोन गिर जाता है तो आपके लिए इसकी कीमत वसूल हो जाएगी। केस आपके फोन को सेफ रखेगा, साथ ही फोन उन स्क्रैचेस से भी बच जाएगा जिनका हमें पता भी नहीं चलता कि वे कब पड़ जाते हैं। कभी भी गलती से भी फोन के चार्जिंग पोर्ट में मेटल की कोई भी चीज इंसर्ट न करें। इसकी सफाई पेपर क्लिप, पिन या तार से नहीं की जाती। मेटल की ये चीजें चार्जिंग पोर्ट के इंटरनल हार्डवेयर को नुकसान पहुंचा सकती हैं। साथ ही ये भी सच है कि चार्जिंग पोर्ट जैसे छोटे छेदों में धूल अच्छी खासी मात्रा में इकट्ठी हो जाती है, जो फोन को खराब कर सकती है। किनारों को साफ रखने के लिए टूथपिक जैसी लकड़ी की कोई चीज इस्तेमाल कर सकते हैं। सफाई करते समय ज्यादा प्रेशर न डालें, क्योंकि प्रेशर से इसके अंदर की नाजुक चीजों को नुकसान हो सकता है, वे टूट सकती हैं। फूंक से भी धूल हटाने की कोशिश न करें। वाटर पार्टिकल्स मेटल से भी ज्यादा नुकसानदायक हो सकते हैं। लैपटॉप को कभी भी स्क्रीन से पकड़कर न उठाएं, फिर चाहे दूरी कितनी भी कम क्यों न हो। इसकी बजाय बॉडी से पकड़कर उठाएं, जो उठाए जाने और किसी भी सरफेस पर रखे जाने के प्रेशर को आराम से झेल सकती है।
इनकी स्क्रीन थिन, सेंसिटिव और नाजुक होती है, जो पकड़कर उठाए जाने के हिसाब से नहीं बनी होती। लैपटॉप को ले जाने का सही तरीका ये है कि इसे दोनों हाथों से पकड़कर चिकनी और सपाट सतहों पर ही रखा जाए। जब भी किसी पब्लिक वाईफाई या हॉटस्पॉट से कनेक्ट कर रहे हो तो देख लें कि कनेक्शन सही है या नहीं। सोचिए कि आप अपनी फेवरेट कॉफी शॉप में बैठे हैं और आपको बहुत सारा काम करना है। यहाँ 2 इंडिपेंडेंट वाईफाई अवेलेबल हैं। आपने इनमें से किसी एक को सेलेक्ट किया और लैंडिंग पेज पर पहुंच गए, जहां आपसे आपका ईमेल, पासवर्ड और दूसरी पर्सनल डिटेल्स भरने के लिए कहा जाता है। अजीब है, लैंडिंग पेज बिल्कुल वैसा ही है जैसा आप अक्सर खोलते हैं, लेकिन आपका ध्यान कुछ ऐसी चीजों पर जाता है जो सस्पिशियस है। सबसे पहले तो साइन इन पेज पर कुछ टाइपिंग मिस्टेक्स हैं। कॉफी शॉप का लोगो पिक्सेलेटेड है, यानी थोड़ा फट रहा है, यानी ये एक नकली साइट है जिसे हैकर्स दूसरों का डेटा चुराने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ये वेबसाइट उनके कंट्रोल में होती है और वे आपके ईमेल और पासवर्ड के जरिए बैंक अकाउंट और दूसरी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन तक पहुंच सकते हैं। कुछ फेक साइट्स में बिल्कुल गलतियां नहीं होती और ये एकदम परफेक्ट लगती हैं। इसलिए अगली बार जब भी आप किसी पब्लिक वाईफाई से कनेक्ट करें तो सावधानी जरूर बरतें। अगर आपका कोई डिवाइस टूट जाए तो किसी ऑथराइज्ड डीलर से ही इसे रिपेयर करवाएं। वे कुछ सिलेक्टेड डिवाइसेस की रिपेयरिंग में माहिर होते हैं और इनमें ओरिजिनल पार्ट्स डालने की गारंटी दे सकते हैं। अनऑथराइज्ड रिपेयरिंग वाले डीलर डिवाइस को नुकसान पहुंचा सकते हैं, खासकर अगर आइटम बेहद यूनिक हो तो इन्हें सिर्फ ऑथराइज्ड सेंटर पर ही रिपेयर करवाएं। साथ ही गैजेट्स रिपेयरिंग के लिए जगह चुनते समय भी सावधान रहें। आखिरकार जिस बड़ी सी स्टोरेज वाले फोन का सपना आप काफी समय से देख रहे थे वह पूरा हो ही गया। अब आप ढेर सारे एप्स और प्रोग्राम्स इंस्टॉल करके या हजारों तस्वीरें और वीडियो रखने के चक्कर में फोन में कचरा इकट्ठा न करें। फोन में सिर्फ वही एप्स इंस्टॉल करें जिन्हें लेकर आप पूरी तरह से श्योर हों। वैसे आप चाहें तो सेटिंग्स में जाकर गैर जरूरी चीजों को हटा भी सकते हैं। अगर इससे बात न बने तो एक थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर भी होता है जिससे आप अनयूज्ड प्रोग्राम्स और फाइल्स को हटा सकते हैं, फिर चाहे आप इनसे कितने ही अटैच्ड क्यों न हो। हम ये सोचकर अक्सर बहुत सी चीजों को नहीं हटा पाते कि ये आगे चलकर काम आ सकती हैं। आपको बस सेल्फ कंट्रोल की जरूरत है। हालांकि अगर आपको वाकई उतनी ही जरूरत है और हटाने का मन नहीं है तो उन्हें एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव में स्टोर कर सकते हैं। आप ऐसी मल्टीपल टेराबाइट्स की स्टोरेज खरीद सकते हैं जिसमें एक्स्ट्रा डेटा को सेफली स्टोर करके रखा जा सके। एक और तरीका है वीडियो और इमेजेस को क्लाउड सर्वर पर स्टोर करके रखना, जहां से आप जब चाहें इन्हें एक्सेस कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप बिजी हैं और आपके पास इतना समय नहीं है कि फाइलों को उनके फोल्डर में सेव करके रख सकें। ये आपके कंप्यूटर के पूरे डेस्कटॉप पर बिखरी पड़ी हैं और कुछ हफ्ते बाद आप नोटिस करते हैं कि आपका लैपटॉप काफी स्लो हो गया है। अस्त व्यस्त डेस्कटॉप से सही में आपका लैपटॉप धीमा हो सकता है, क्योंकि ज्यादा रैम कंज्यूम करने वाला मेन इंटरफेस यही है। इसलिए डेस्कटॉप को और फास्ट रखने के लिए फाइल्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए कुछ समय जरूर निकालें। डार्क मोड सिर्फ इसलिए सही नहीं है क्योंकि ये आपके एप्स और डिवाइस के इंटरफेस को बदल देता है, बल्कि ये हेल्थ के लिए भी अच्छा है। अगर आप भी अपनी आंखें ज्यादातर फोन की स्क्रीन पर गड़ाए रहते हैं तो डार्क इंटरफेस से आंखों पर स्ट्रेन कम पड़ता है और इन्हें थोड़ा सुकून मिल सकता है। इसलिए फेमस एप्स वही फंक्शंस और यूजर एक्सपीरियंस मेंटेन रखते हुए डार्क मोड इस्तेमाल करते हैं। डार्क मोड का एक और फायदा ये है कि इससे बैटरी की भी अच्छी खासी बचत हो जाती है। अगर आपके फोन में ओलेड या एमोलेड स्क्रीन है तो सभी डार्क पिक्सेल्स जो डार्क होते हैं वे बैटरी कंज्यूम नहीं करते। इसलिए अगर आप कोई वीडियो देख रहे हैं तो जो कुछ भी डार्क या ब्लैक है उनके पिक्सेल्स एक्टिव नहीं हैं, यानी आपके फोन की स्क्रीन के उस हिस्से को बैटरी से पावर नहीं मिल रही। अगर आपके ज्यादातर एप्स और फोन इंटरफेस डार्क मोड में हैं, तो आप थोड़ी और बैटरी लाइफ सेव कर सकते हैं। ग्लैमरस एनिमेटेड लॉक स्क्रीन और होम स्क्रीन को अवॉइड करके भी थोड़ी बैटरी सेव की जा सकती है। दोनों को प्लेन और ब्लैक रखें। हम ज्यादातर एप्स तक पहुंचने के लिए होम स्क्रीन पर ही नेविगेट करते हैं और अगर इसका बैकग्राउंड प्लेन और डार्क हो तो फोन चलाने का एक्सपीरियंस और भी आसान और तेज होगा।